एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को काफी ज्यादा डरा हुआ दिखाया जाता है। वो डरते हुए कह रहा होता है आखिरकार तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उसके सामने वाला पर्सन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो अपनी तलवार को रेडी करता है और उसको वहीं पे खत्म कर देता है। मैं आप सभी को बता दूं ये सारे लोग रेड क्लाउड फैक्शन के लोग होते हैं जो यून क्लैन को बिट्रे कर दिए होते हैं और उनके खिलाफ जंग छेड़ दिए होते हैं। आगे उन सभी का लीडर अपने सामने वाले सोल्जर से कहता है मैं तुम सभी को वार्न कर दूं, अगर तुम अपने वेपन नीचे कर देते हो और हमारे सामने सरेंडर कर देते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देने के बारे में सोच सकते हैं। ये सुनकर सामने वाले सोल्जर्स कहते हैं आखिरकार तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या पूरे रेड क्लाउड फैक्शन ने अपने दिमाग को खो दिया है, वो पागल हो गए हैं। हम में से कोई भी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा, हम अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ते रहेंगे। ये सुनकर सामने वाला पर्सन उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था जबकि तुम लोग ने तय कर ही लिया है कि तुम हमसे फाइट करोगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करोगे हमारे सामने, तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। यही कहने के साथ वो अपने सारे सोल्जर्स को कहता है कि उन सभी के ऊपर अटैक करो, इन सभी को खत्म कर दो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी रेड क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपने सामने वाले लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, उनको बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और हमें बस उन सभी लोगों की चीखें सुनाई देती है। फिर वहाँ पे जब क्लियर क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे पहले जितने भी सोल्जर थे वो मारे जा चुके हैं, जिसे देख के क्लियर क्लाउड के सोल्जर्स का लीडर चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम सभी लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग वहीं पे रुक जाओ। और साथ ही साथ वो अपने सोल्जर से भी कहता है यहाँ पे जितने भी क्लियर क्लाउड के सोल्जर्स है वो सभी लोग बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ, इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और वहाँ पे व्हाइट क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स भी पहुंच गए होते हैं। व्हाइट क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स का लीडर भी अपने सारे साथियों से चिल्ला के कहता है जल्दी से क्लियर क्लाउड के बैटल फॉर्मेशन को ज्वाइन करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक तरफ व्हाइट क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं और क्लियर क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं और दूसरी तरफ रेड क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं जो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। फिर तभी वहाँ पे स्मॉल क्लाउड फैक्शन लीडर आता है जो वहाँ की सिचुएशन देख के कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुनकर उसका सर्वेंट कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे रेड क्लाउड फैक्शन के बीच में और व्हाइट क्लाउड फैक्शन के बीच में फाइट हो रही है, ये ठीक नहीं है, फैमिली के बीच में ही ऐसी लड़ाई होना, क्या हमें उसे जाके रोकना चाहिए। वो सर्वेंट इतना कहता है कि तभी पीछे से एक बंदा आता है जो उस सर्वेंट से कहता है क्या स्मॉल क्लाउड का सर्वेंट इसके खिलाफ है, क्या तुम सच में उस फाइट को जाके रोक सकते हो। ये सुनकर स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर जल्दी से पीछे की तरफ घूमते और उस बंदे से कहते आखिरकार तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है और तुम्हारा मोटिव क्या है ये सब करने का। रेड क्लाउड का फैक्शन लीडर कहता है हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फर्स्ट यंग मास्टर और दो फैक्शन लीडर मिलके हम पे और सेकंड यंग मास्टर पे अम्बुश करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे। ये सुनकर स्मॉल क्लाउड के लीडर अपने मन में सोचते ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्स्ट यंग मास्टर ने ऐसा कोई प्लान बनाया हो, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा दिमाग ही नहीं है। ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि फर्स्ट यंग मास्टर के बदलते बिहेवियर और उनके बढ़ते पावर की वजह से काफी ज्यादा घबरा चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सीधा वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। यही सोचने के साथ वो उससे पूछते आखिरकार तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। ये सुनकर वो वॉइस लीडर कह रहा है क्या स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर हम पे शक कर रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती है। स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर कहते हैं आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे इस फाइट के बीच में इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं, क्या तुम भूल चुके हो वो लोग जो इस फाइट में मारे जा रहे हैं वो भी हमारे क्लैन के लोग हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं। ये सुनकर रेड क्लाउड फैक्शन का वॉइस लीडर कहता है सच में आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, ये काफी ज्यादा अच्छा रहता कि तुम हमारे ऑर्डर को फॉलो करते जैसे कि तुम हमेशा से करते आ रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात भूल चुके हो। यही कहने के साथ वो स्मॉल क्लाउड फैक्शन के लीडर को और उसके सर्वेंट को दोनों को ही गले से पकड़ लेता है और उन्हें हवा में उठा के उनका गला दबा के मारने लगता है, जिसे देखे स्मॉल क्लाउड फैक्शन लीडर कहते हैं तुम ऐसा करके बचोगे नहीं। ये सुनकर उस वॉइस लीडर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है इस फालतू से धमकियों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है। यही कहने के साथ वो उन दोनों का गला तोड़ देता है और उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है और उन दोनों को खत्म करने के बाद कहता है स्मॉल क्लाउड के फैक्शन लीडर तुम नर्क में जाके ये सोचना कि तुम हमारे खिलाफ क्यों गए, तुम इस चीज के लिए वहाँ पे बैठ के रिग्रेट करना। वो इतना कहता है कि तभी में दिखाया जाता है वहाँ पे सनवू लीडर जिनवू और क्लियर क्लाउड के लीडर पहुंच चुके होते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो खुश होते हुए कहते हैं फाइनली हमारे दोनों लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ ही साथ हमारे फर्स्ट यंग मास्टर भी है, अब हम बच जाएंगे, वो हमें बचा लेंगे अब। और रेड क्लाउड फैक्शन के वॉइस लीडर कहते हैं मुझे लगता है कि फर्स्ट यंग मास्टर आपको इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे नहीं आना चाहिए था क्योंकि अभी इस जगह पे एक वॉर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सोल्जर आपके सर को आपके धड़ से अलग कर दे। ये सुनकर लीडर जिन्हों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्ला के कहते हैं तुम बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे होने वाले लीडर के बारे में ऐसा कहने की, तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने शब्दों के लिए पछताना पड़े। लीडर जिन्हों के मुंह से लीडर वाली बात सुन के वो काफी हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है इस बुड्ढे ने अभी फर्स्ट यंग मास्टर को लीडर कहा, इसका मतलब तो यही है कि इस बुड्ढे ने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया कि किसको फॉलो करने वाला है। आगे सनवू उससे कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि तुम्हारे रेड क्लाउड फैक्शन के लीडर ने मुझे और मेरे फादर को कर्ज दिया था। ये सुनकर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं आखिरकार आपका कर्ज से क्या मतलब है, आप मेरे फैक्शन लीडर के बारे में क्या बकवास कर रहे हैं, कहीं आप मेरे फैक्शन लीडर के ऊपर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाना चाहते हैं ना। ये सुनकर सनवू कहता है अगर तुम्हें मेरी बातें झूठ लग रही है तो तुम रेड क्लाउड हाउस के नीचे जाके चेक कर सकते हो, तुम्हें सारी सच्चाई खुद पता चल जाएगी। ये सुनकर तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुमने कैसे पता लगाया इसके बारे में। ये सुनकर तो वहाँ पे जितने भी खड़े सोल्जर्स होते हैं वो भी काफी हैरान हो जाते हैं, वो आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं। उन सभी लोगों को ऐसे बातें करते हुए देख के रेड क्लाउड फैक्शन का वाइस लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है जबकि तुम सभी को ये बात पता चली गई है तो अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। यही कहने
कहने के साथ वो अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से इन सभी के ऊपर अटैक करो, इन सभी को मार दो, आज इनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुन के वो सारे रेड क्लाउड फैक्शन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही तेज से आगे बढ़ते हैं, उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख के वहाँ पे जितने भी तीनों फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और चिल्ला के खुद को मोटिवेट करने के लिए कह रहे होते हैं हमें हमारे लाइफ के लिए, हमारे क्लैन के फ्यूचर के लिए फाइट करना होगा। और इसी के साथ रेड क्लाउड फैक्शन के बीच में और उन तीनों फैक्शन के बीच में एक ब्लडी बैटल चालू हो जाती है और वहीं पे रेड क्लाउड फैक्शन का वाइस लीडर सीधा सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अटैक करते हुए अपने हाथ को अपनी की से कवर कर लेता है, जिसे देख के सनवू कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी तुमसे, फाइट स्टार्ट होते ही सबसे पहले तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। यही कहने के साथ सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वाइस लीडर पीछे की तरफ हट जाते हैं और अपने पाम से सनवू के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं और हंसते हुए सनवू से कहते हैं चलो मेरे अब इस अटैक को रोक के दिखाओ तुम। ये सुनकर सनवू उन सारे अटैक को बड़ी आसानी से रोकने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगता है। उसे इन अटैक को रोकने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, वो बड़ी आसानी से इन सारे अटैक को रोक पा रहा होता है। ये देख के वाइस लीडर अपने मन में कहते इस बेवकूफ लड़के को ये नहीं पता है, भले ही ये मेरे सारे अटैक को रोक ले रहा है लेकिन मेरे आइस की वजह से धीरे धीरे करके इसके हाथ जमना चालू हो जाएंगे और ये मेरे जितने ही अटैक को ब्लॉक करेगा इसके ऊपर मेरे आइस की का उतना ही ज्यादा असर होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका पूरा हाथ आइस में कवर हो जाएगा, जम जाएगा। हमें दिखाया जाता है सनवू की स्वॉर्ड भी आइस में जम गई होती है लेकिन उस आई की का सनवू के ऊपर या सनवू के बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। ये देखिए वाइस लीडर काफी हैरान हो जाता है, वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी पे मेरी आइस की का असर क्यों नहीं हो रहा है। आगे सनवू अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुमने अपने सारे ट्रिक को दिखा दिया, अपने सारे ट्रम्प कार्ड का यूज कर दिया क्या? अगर तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा है तो तुम मेरे ऊपर यूज कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वाइस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में अपने मन में कहता है आखिरकार इस कमीने के पास इतनी ज्यादा पावरफुल यान की कहां से आ गई। और सनवू अपने मन में कह रहा था इस कमीने को क्या लगा इसकी आइस फ्रोजन की मेरे ऊपर कोई भी असर करने वाली है, मेरी यान की के सामने इसकी आइस फ्रोजन की तो कुछ भी नहीं है, किसी चींटी के बराबर है इसकी आइस फ्रोजन की तो। लेकिन अब वाइस लीडर काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है क्योंकि उसके किसी भी अटैक का सनवू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो सीधा अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देख के सनवू भी अपनी 12 स्वॉर्ड थंडर क्लाउड के फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। और सनवू जैसे ही अपने इस अटैक का यूज करता है उसके शरीर से काफी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस एनर्जी को महसूस करके वाइस लीडर को ये पता चल जाता है कि ये अटैक काफी खतरनाक और पावरफुल है, अगर वो इस अटैक से हेड टू हेड टकराएगा तो उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ हटने लगता है। लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होता है, सनवू बहुत ही तेज से उसके पास पहुंच के बोलता है तुमने पीछे हटने में काफी देर कर दी। यही कहने के साथ सनवू अपने उस अटैक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वाइस लीडर के दोनों हाथ कट जाते हैं, जिसकी वजह से वाइस लीडर एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है और अपने घुटनों पे आ जाता है और दर्द में कहराते हुए कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, मैं तुमसे कैसे हार सकता हूँ किसी कचरे से। सनवू को उस अटैक को करता हुआ देख के और स्वॉर्ड को देख के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये तो 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड है, क्या हमारे फर्स्ट यंग मास्टर ने सच में इसको ऑब्टेन कर लिया है, द 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड ये खत्म होता है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरे तक गणपति बैठा हुआ है जहाँ पे काफी लाउड स्पीकर में गाना बज रहा है, इसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बता दूं आगे का चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, हमारा मेन कैरेक्टर 1 या 2 चैप्टर के बाद पतला हो जाएगा और उसके बाद वो काफी ज्यादा ऑसम हो जाएगा, इसलिए आगे के चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।